हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 39 जो कि आज 5/3/2022 के लिए दी गई है। और यह एक्टिविटी शीट स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए दी गई है। तो जैसे कि आप रोज़ाना अपनी वर्कशीट में सबसे ऊपर अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो जो आज की ये वर्कशीट है, ये आपकी एक्टिविटी शीट इंग्लिश विषय से संबंधित है। इसका सब्जेक्ट इंग्लिश है तथा इसका टाइटल है माई बेस्ट फ्रेंड। तो आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी शीट नंबर 39, रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पहले की एक्टिविटी शीट की हैं उनमें रीडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, ऐसे इसमें भी दे रखी हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। कह रहा है कि आप अपनी टोन को, अपनी आवाज़ को जो कहानी है उसके चरित्रों के अनुसार, उसके पात्रों के अनुसार रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, धीमा या तेज़ कर सकते हैं। डोंट रीड टू फास्ट, कह रहा है दूसरा निर्देश क्या है कि डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा तेज़ स्टोरी को नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पाज फॉर एम्फेसिस, कह रहा है कि आप अपने जो पढ़ने का तरीका है उसको समझने के लिए रुक रुक के भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। कह रहे आओ मित्रों, हेलो बच्चों, आओ हम एक कहानी पढ़ते हैं जो कि फ्रेंडशिप पे है, यानी कि मित्रता पे है। माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है सबसे अच्छा मित्र। यानी कि हमारे मित्र बहुत सारे होते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो कुछ ही होते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड जो हमारा होता है उसके लिए ये कहानी लिखी गई है। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय या एक बार की बात है। टू फ्रेंड्स, दो मित्र, अमन एंड नासिर, अमन और नासिर, वर का मतलब था थे, वॉकिंग जा रहे, डाउन थ्रो ए डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है एक रेगिस्तान में, इनके एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। एक समय, वंस अपॉन ए टाइम एक बार, ठीक है, एक बार। टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब तो आपको पता ही है, मित्र, दो मित्र, अमन और नासिर, एक का नाम अमन था और दूसरे का नाम नासिर था। वर का मतलब होगा थे, वॉकिंग जा रहे, ठीक है, जा रहे, चल रहे, डाउन थ्रो में से, ए डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। अमन और नासिर एक रेगिस्तान से जा रहे थे, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि रेगिस्तान में दो मित्र आपको दिख रहे हैं जाते हुए, एक अमन है और एक नासिर है। एट सम पॉइंट्स, एट सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब कुछ, पॉइंट्स बिंदुओं पर, इन द जर्नी यात्रा में, जर्नी का मतलब क्या होता है यात्रा, यानी कि जो मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पर, कुछ बिंदुओं पर, द इन द जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा में, दे हैड उन्होंने किया, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, ठीक है, तर्क करना या विवाद हो जाना, उनमें कुछ बातों पर यात्रा में चलते चलते विवाद हुआ। एंड और अमन, अमन ने स्लैप्ड, स्लैप्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना, स्लैप्ड का मतलब क्या होता है भाई, थप्पड़ मारना, ठीक है। अमन ने स्लैप्ड किया यानी कि अमन ने थप्पड़ मारा। नासिर, नासिर को इन द फेस, चेहरे पर, नासिर के मुंह पे उसने क्या मारा भाई, थप्पड़ मारा। नासिर वाज हर्ट, नासिर वाज मीन था, हर्ट, हर्ट का मतलब दुखी, हर्ट का मतलब क्या होगा भाई, दुखी, नासिर दुखी था। बट लेकिन, ही डिड नॉट से, लेकिन उसने नहीं कहा, एनीथिंग कुछ भी, एट द मोमेंट, ही डिड नॉट से उसने कुछ नहीं
कहा एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, एट दैट मोमेंट, मोमेंट का मतलब उस पल, उस क्षण उसने कुछ भी नहीं कहा, नासिर ने कुछ भी नहीं कहा। हाउएवर, फिर भी, ही रोट, उसने लिखा, रोट का मतलब होता है लिखा, ठीक है। राइट का मतलब लिखना, रोट का मतलब लिखा। इन द सैंड, सैंड का मतलब होता है मिट्टी में, ठीक है। सैंड का मतलब मिट्टी, यानी कि उसने मिट्टी पर लिख दिया। लेकिन उसने क्या किया भाई, मिट्टी पर लिख दिया। क्या लिखा अब देखते हैं। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, क्या कहा उसने, क्या लिखा, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्रिय मित्र ने, स्लैप्ड, थप्पड़ मारा, मी, मुझे, इन द फेस, मुंह पर। उसने, ये मिट्टी थी धूल पे, क्या लिख दिया, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी टुडे, ये लिख दिया, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी टुडे। तो उसने लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ओसिस, दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वे चलते गए, अनटिल, जब तक, दे, उन्होंने, फाउंड, नहीं पाया, एन ओसिस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ पानी हो, ठीक है। उन्होंने एक ऐसे स्थान को नहीं, जब तक उनके सामने ऐसा स्थान नहीं आया कि जहाँ पे पानी मिले, वो चलते गए। वेयर दे डिसाइड, वेयर, वहाँ, दे, उन्होंने, डिसाइड, डिसाइड का मतलब फैसला किया, टू टेक, लेने के लिए, ए बाथ, एक स्नान, बाथ का मतलब स्नान, स्नान का मतलब नहाना। तो उनको जब ओसिस मिल गया तो उन्होंने वहाँ पे फैसला किया कि यहाँ पे हम स्नान करेंगे। सिंस इट वाज रियली हॉट, क्योंकि इट वाज रियली, यह था, वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, वास्तव में, हॉट, हॉट का मतलब गर्मी, लेकिन वहाँ पे वास्तव में गर्मी थी क्योंकि डेजर्ट था, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में गर्मी होती है। तब क्या होता है, सडनली, सडनली का मतलब अचानक, सडनली का मतलब अचानक, अचानक, नासिर गोट स्टक, नासिर फंस गया, स्टक का मतलब धंस जाना या फंस जाना, इन द स्वैप, स्वाम्प, इन द स्वाम्प, स्वाम्प का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। नासिर किस में फंस गया भाई, कीचड़ में फंस गया। एंड स्टार्टेड, और शुरू हुआ, ड्रोविंग, धंसना, एंड देन अमन, और तभी अमन ने, सेव्ड हिम, उसको बचाया, विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट हेजिटेटिंग, बिना, विदाउट का मतलब होता है बिना, हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग का मतलब होता है किसी भी हिचकिचाहट के, ठीक है, हिचकिचाहट के, यानी कि उसको कोई संशय नहीं हुआ कि इसको बचाना है, वो उसने एकदम से, अमन ने उसको बचाया। भाई हमारे रास्ते में आर्गुमेंट हुआ था, मैंने इसको मारा था, अब ये धंस रहा है तो मैं इसको नहीं बचाऊं, उसने ऐसा नहीं सोचा। जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि नासिर है वो कीचड़ में धंस रहा है और अमन उसको हाथ देके बचा रहा है। आफ्टर ही रिकवर्ड, जब वो रिकवर हो गया, फ्रॉम द नियर ड्रोविंग एक्सपीरियंस, कि डूबने वाले एक्सपीरियंस से, जैसे ही वो डूबने वाले एक्सपीरियंस से, डूबने वाले पल से बचा, नासिर रोट ऑन ए स्टोन, नासिर ने रोट, रोट का मतलब लिखा, ऑन ए स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर। क्या लिखा पत्थर पे, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, क्या लिखा कि टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्यारे मित्र ने, सेव्ड, बचाया, माई लाइफ, मेरा जीवन, ठीक है। माई फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, ये लिखा हुआ है पत्थर पे, ठीक है। यहाँ पे ये इसने लिख दिया, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, तो उसने क्या लिखा, पत्थर पे लिख दिया कि आज मेरे सबसे प्यारे मित्र ने मेरी जान बचाई। उससे पहले उसने लिखा था, वो किस पे लिखा था, सैंड पे, सैंड का मतलब मिट्टी, आपको बताया था सैंड का मतलब मिट्टी पे, मिट्टी पे क्या लिखा था, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, आज मेरे सबसे प्यारे मित्र ने मुझे मुंह पे थप्पड़ मारा, चांटा मारा। और जो बचाया तो उसने किस पे लिखा, पत्थर पे,
जब उसने मिट्टी पे लिखा था, अब उसने स्टोन पे लिखा है, क्योंकि स्टोन पे लिखी हुई बात कभी मिटती नहीं। अमन आस्क्ड नासिर, अमन ने आस्क्ड मीन पूछा, नासिर से, व्हेन आई स्लैप्ड यू, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, यू रोट इट इन द सैंड, तो तुमने उसको धूल में लिखा, मिट्टी में लिखा, एंड नाउ, और अब, यू हैव रिटन इट ऑन ए स्टोन, और तुमने अब इसको एक पत्थर पर लिखा है, वाई, क्यों? कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पे लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया है अब तो तुमने उसको पत्थर पे लिखा है, क्यों? ऐसा क्यों किया? तो नासिर ने उत्तर देता है, नासिर रिप्लाइड, नासिर ने उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, ठीक है। नासिर ने उत्तर दिया। व्हेन, जब, समवन, कोई, हर्ट अस, हमें दुख देता है, हमें पीड़ा देता है, हमें तकलीफ देता है, वी शुड राइट, हमें चाहिए लिखना, इट, इसे, डाउन इन द सैंड, मिट्टी पर। जब हमें कोई दुख देता है, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो उसे हमें मिट्टी पर लिख देना चाहिए। वेयर, जब, वेयर, जहाँ, द विंड्स, जब विंड्स का मतलब होता है हवाएं, ओ फॉरगिवनेस, माफ़ करने की, भूलने की, कैन इरेज इट अवे, इसको मिटा सकती हैं। इरेज का मतलब होता है मिटाना, जैसे आप इरेजर से, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं, वैसे ही उसको इरेज कर देती हैं। कह रहे कि जब कोई हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, तो हमें उस बात को मिट्टी पे लिख लेना चाहिए, ताकि जब माफ़ करने वाली हवा चलें तो वो मिट जाए। कहने का भाव ये है कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें उसे अपने मन में गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। हमें समय आने पर अगर वो हमसे माफ़ी मांगे, जब माफ़ी की हवा चले, जब हमें उसको माफ़ करना हो, तो हम उन बातों को भूल जाएं, नहीं तो हमारे मन में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी बात को मिट्टी पर लिखना चाहिए। बट, लेकिन, व्हेन समवन, जब कोई, डज समथिंग, डज का मतलब करता है, समथिंग मीन कुछ, गुड, अच्छा, फॉर अस, हमारे लिए, जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है, जब कुछ हमारे लिए कोई भला करता है, वी शुड, हमें चाहिए, एंग्रेव, एंग्रेव का मतलब उकेरना, खोदना, गोदना, ठीक है। एंग्रेव का मतलब क्या होता है? उकेरना, उकेरना का मतलब लिखना, गोद के लिख देते हैं। इट, इसे, ऑन ए स्टोन, एक पत्थर पर, सो दैट, कि, नो विंड, कोई भी हवा, कैन एवर इरेस इट, इसको मिटा सके। यानी कि जब कोई हमारे साथ कोई भला कार्य करता है तो हमें उसके उस भले कार्य को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें उसे मिट्टी पर लिखना चाहिए, यानी कि उसकी बातों पर हमें, उसकी बातों को हमें दिल में गांठ बांध के, उसको मन में गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब कोई हमारा कोई भला करता है, जब हम संकट में होते हैं और हमारी सहायता करता है, तो उसके उस एहसान को या उसकी उस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब देखो क्या होता है लास्ट में, अमन हग्ड, अमन उसको क्या करता है भाई? हग्ड, हग्ड का मतलब उसको गले लगा लेता है, नासिर, नासिर को, एंड अंडरस्टूड, और समझता है। अंडरस्टूड का मतलब समझना। वाट हिज फ्रेंड वाज ट्राइंग टू टीच, कि उसका मित्र उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अमन उसको गले से लगा लेता है और वह समझ जाता है कि उसका मित्र उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग माने कोशिश करना, टीच का मतलब शिक्षा देने की, ठीक है, पढ़ाने की, उसको क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मोरल है स्टोरी का, जो शिक्षा है कहानी की, वो क्या है? ऑलवेज ट्राई, हमेशा प्रयास करो, एंड सी, और देखो, द गुड, अच्छाई, इन द पीपल, लोगों में। कह रहे कि हमेशा लोगों के अंदर अच्छाई देखनी चाहिए, उनकी बुराई का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि किसी में दोष नहीं निकालने चाहिए, उनके गुणों को हमें देखना चाहिए। अब आता है कहानी में सुजेस्टेड एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटी करने का सुझाव दिया गया है। सुजेस्टेड का मतलब सुझाव दिया गया है, एक्टिविटीज़ कुछ गतिविधि करने का। तो कह रहा है कि पहला एक्टिविटी क्या कह रहा है कि विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। विजिट का मतलब जाओ, भ्रमण करो, योर स्कूल लाइब्रेरी, आपके स्कूल के पुस्तकालय में, एंड सर्च, और ढूंढो, सिमिलर स्टोरीज, इस तरह की कहानियाँ, दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, जो कि मित्रता पर आधारित हों। उन कहानियों को ढूंढना है आपने जाके, यानी कि आपको पुस्तकालय में जाना है, वहाँ से मित्रता की जो कहानियों की किताब है उसको ढूंढना है। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है? मेक
फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड बनाने हैं, पिक्चर कार्ड या पिक्चर कार्ड बनाने हैं। बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट यू हैव चूजन, किसके ऊपर, उस बेस के ऊपर जो कहानी को आप चूज करते हो, जिस कहानी को आप चुनते हो अपनी लाइब्रेरी में से, फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, और आपके अध्यापक की गाइडेंस के अनुसार उसके ऊपर आपने फ्लैश कार्ड या पिक्चर कार्ड बना के चिपकाने हैं अपने किसी भी A4 साइज की सीट पे, आपके टीचर कहें तो उस पर, या कॉपी में कहें तो आपके टीचर जैसे बताएं वैसे ही आपने उनकी गाइडेंस में वो काम करना है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के लिए आपको अपने विद्यालय की स्कूल लाइब्रेरी में जाना होगा, वहाँ से फ्रेंडशिप पर आधारित कोई किताब लेनी होगी, और उस किताब में से कोई कहानी आप लेते हो तो उसके अनुसार आपने उसके फ्लैश कार्ड या पिक्चर कार्ड चिपकाने होंगे। तो जो दूसरा प्रश्न है, इसके ऊपर जब आप फ्लैश कार्ड बनाओगे, पिक्चर कार्ड तो आप पिक्चर देख के बनाओगे, कहानी में जो तस्वीरें होंगी उसके अनुसार, लेकिन जो फ्लैश कार्ड होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि आप पेज काट लेंगे, ऐसे अपने पन्ने काट लेंगे, और इन पन्नों को किसी भी ड्राइंग शीट या किसी भी शीट के ऊपर आप ऐसे चिपका सकते हैं, और इनके ऊपर अलग अलग कलर भर के अलग अलग कलर से ही उसमें जो फ्रेंड के गुण होते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला फ्रेंड का गुण क्या होता है, ट्रू। ट्रू यानी कि ट्रू गुण में क्या होता है, ट्रू का मतलब सच्चाई, मित्रों में क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। एक दूसरे की केयर करने वाले होने चाहिए, CARE केयर, ठीक है। उसके बाद उनमें एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, HELP हेल्प, कैपिटल लेटर में भी आप इनको लिख सकते हैं। और एक दूसरे से प्रेम की भावना होनी चाहिए, LOVE लव, एक दूसरे से प्रेम करने वाले होने चाहिए। इस प्रकार से आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट सोचिए। व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, जब आपके मित्र ने आपकी सहायता की हो। हाउ डिड इट मेक यू फील, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 से 70 वर्ड्स, यानी कि 50 से 70 शब्दों से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। तो कह रहे कि आपने अपने मित्र की की हुई सहायता को सोचना है और फिर आपको कैसा महसूस हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा मीत इज माई बेस्ट फ्रेंड। मीत है वो मेरा सबसे प्यारा मित्र है। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। वंस, एक बार। व्हेन आई गोट वेरी सिक, जब मैं बहुत बीमार हो गया था। एंड नॉट एबल, और योग्य नहीं था। टू डू माई स्कूल वर्क कंप्लीट, अपने स्कूल के कार्य को कंप्लीट करने के मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने स्कूल का कार्य कंप्लीट कर देता। देन, तब। मीत ने हेल्प्ड, सहायता की। मी, मेरी। टू कंप्लीट, पूरा करने में। माई ऑल स्कूल वर्क, मेरे स्कूल का कार्य पूरा करने में मीत ने मेरी सहायता की। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और इसमें लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि उसने मेरी सहायता की काम करने में। एंड आई फील, उसमें कहा था ना कि आप इसमें क्या लिख सकते हो कि आपने कैसा अनुभव किया, तो इसमें लिखोगे आई फील वेरी हैप्पी, ठीक है। ये लाइन भी लिख सकते हैं कि मैंने क्या फील किया, या आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैंने बहुत खुशी अनुभव की, ठीक है। FELT, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट थी, आज की एक्टिविटी शीट थी, ये कंप्लीट हो गई है। और SCERT ने आपको कोविड से सुरक्षित रहने के लिए एक संदेश भेजा है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, कि अपना फिजिकल डिस्टेंस रखना है, 6 फीट का या 2 गज की दूरी बना के रखनी है, और हमें कोरोना को हराना है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, इस एक्टिविटी शीट का, प्रश्न नंबर 3 का। बाकी आप अपने आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आपने खुद करना है। इस प्रकार से ये हमारी एक्टिविटी शीट जो है आज की, ये अब कंप्लीट हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने साथियों को भी बताएं कि आपको 6ठी से 8वीं तक की जो एक्टिविटी शीट आ रही हैं
उनको अगर आपने हल करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।